टाइप की डाइट हम लोग को एंडोमेट्रियोसिस में लेनी चाहिए? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है? हमको क्या नहीं खाना चाहिए एंडोमेट्रियोसिस में? किस टाइप के ऑयल्स हम लोग को एंडोमेट्रियोसिस में लेने चाहिए? ग्लूटेन फ्री डाइट होती क्या है? ग्लूटेन फ्री डाइट का कोई रोल है एंडोमेट्रियोसिस में? ये बताइए कि ये लो फॉडमैप डाइट क्या होती है? तो आपका फाइनल की मैसेज क्या है हमारे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में डाइट से रिलेटेड? सो हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग विद एंडोमेट्रियोसिस सीरीज, मैं डॉक्टर अमित आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर कानपुर से। हमारे साथ हैं डाइटिशियन मिस निदा। शी इज़ द चीफ डाइटिशियन ऑफ आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर। एंडोमेट्रियोसिस में डाइट एंड लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट एक कहावत है इंग्लिश में, फूड इज़ मेडिसिन। तो वही खाना खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। और कई स्टडीज़ ने बताया है कि डाइट का रोल एंडोमेट्रियोसिस पे होता है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि किस टाइप की डाइट हम लोग को एंडोमेट्रियोसिस में लेनी चाहिए। सो मिस निदा, व्हाट टाइप ऑफ डाइट शुड बी टेकन इन एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स? मैम, एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स को मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी और हाई फाइबर डाइट रिकमेंड करती हूँ, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स, मिलेट्स, किनुआ, ब्राउन राइस एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स जैसे फूड्स डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। अच्छा, ये सुनने में आया है कि हम लोगों को कि एंडोमेट्रियोसिस में हम लोग को एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी चाहिए, यानी कि वो डाइट जिससे हमारे शरीर की सूजन घटे। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है? मैम, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स वो होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, जो हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और पेन कम करते हैं, जैसे हल्दी, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन टी, नट्स जैसे मैंने बताया, आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, फ्रेश फ्रूट्स स्पेशली बेरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में, इसलिए ये सारे फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। तो डियर फ्रेंड्स, आपने सुना क्या क्या खाना चाहिए आपको। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि हमको क्या नहीं खाना चाहिए एंडोमेट्रियोसिस में। जी मैम, एंडोमेट्रियोसिस में कुछ फूड्स इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्हें अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कि नमकीन, बिस्किट, चिप्स। शुगर इंटेक बहुत कम करना चाहिए। डीप फ्राइड फूड्स और एक्सेस रेड मीट का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स और एक्सेस कैफ़ीन का कंजप्शन करने से भी पेशेंट्स के सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं, इसलिए इन्हें भी लिमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। जैसे आपने बताया कि रेड मीट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आपको पता है क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर उसको लेने से हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और जो एंडोमेट्रियोसिस होता है वो एक हाइपर ईस्ट्रोजेनिक डिजीज़ है, यानी कि हमारी बॉडी में जब ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तब एंडोमेट्रियोसिस होता है। और दूसरा आपने बताया कि नमकीन, हाँ, ज़्यादातर लेडीज़ से आप पूछिए सुबह आप क्या नाश्ता करके आई हैं तो वो बोलती है नमकीन और चाय। तो नमकीन में इस रिच इन ट्रांस फैट्स, इतने ज़्यादा ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सूजन क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों को ट्रांस फैट रिच कोई भी चीज़ जैसे चिप्स है, नमकीन, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें टोटली अवॉइड करनी चाहिए। तो बताइए किस टाइप के ऑयल्स हम लोग को एंडोमेट्रियोसिस में लेने चाहिए? हम ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लेकिन ऑलिव ऑयल हर इंसान तो नहीं यूज़ कर सकता। इंडियन कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर हमें रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल यूज़ करने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। तो आपने समझा, सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, और रिफाइंड ऑयल जो कि आप लोग यूजुअली यूज़ करते हैं तलने के लिए, वो बिल्कुल प्लीज़ मत यूज़ करिए। अच्छा, ये बताइए कि ग्लूटेन फ्री डाइट का कोई रोल है एंडोमेट्रियोसिस में? और ग्लूटेन फ्री डाइट होती क्या है? जी मैम, ग्लूटेन फ्री डाइट हर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट के लिए नहीं होती है। ग्लूटेन फ्री डाइट स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए होती है जिन्हें गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स अगर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को है तो उन्हें ग्लूटेन फ्री डाइट का ज़रूर यूज़ करना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया ग्लूटेन फ्री डाइट लीजिए आपका एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा, तो प्लीज़ मत करिए ऐसे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स, विटामिन्स एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो अब ये बताइए कि लो फॉडमैप डाइट क्या होती है? बहुत सुनने में आया है कि एंडोमेट्रियोसिस में लो फॉडमैप डाइट लेनी चाहिए। बड़ा फैंसी वर्ड है एक्चुअली। मैम, लो फॉडमैप डाइट एक स्पेशल टाइप की डाइट होती है जो मेनली गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉडमैप एक्चुअली एक स्पेशल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते और गट में फर्मेंट होके गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसलिए जब हम लोग लो फॉडमैप डाइट फॉलो करते हैं तो हाई फॉडमैप फूड्स टेम्परेरी अवॉइड करते हैं, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, छोला, राजमा, समटाइम्स डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हीट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में नहीं लेनी चाहिए। लो फॉडमैप फूड्स जैसे कि बनाना, पपाया, राइस, ओट्स, किनुआ, कर्ड, टोफू, गाजर, लौकी, तरोई, ये सारे फूड्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इससे इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक कम होता है। बहुत सही कहा आपने। और आजकल ये देखा गया है कि लोग व्हीट की रोटी नहीं खा रहे हैं, मिलेट्स की खा रहे हैं रोटी, जैसे बाजरा, जौ, ज्वार, इस टाइप की। और ये भी देखा गया है कि मतलब लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ रहे हैं। तो इसका अच्छा, मिलेट्स का व्हीट के ऊपर क्या एडवांटेज है? कुछ एडवांटेज है हमारे एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स में? मैम, जो व्हीट होती है वो बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को यूज़ करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो कि हमारा मोटा अनाज कहते हैं, जिन्हें हम लोग मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे जौ, चना, बाजरा, बेसन, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा और जो बॉडी में वाटर रिटेंशन है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है। इसलिए ग्लूटेन फ्री डाइट अच्छी है, मिलेट्स ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, लेकिन ये हर पेशेंट के लिए नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई कि आपको अपनी डाइट में मोटा अनाज ऐड करना चाहिए। मैदा तो टोटली अवॉइड कर दीजिए और मोटा अनाज ऐड करिए, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो आपका फाइनल की मैसेज क्या है हमारे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में डाइट से रिलेटेड? एंडोमेट्रियोसिस में डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम करे और डाइजेशन को बेटर बनाए, जैसे घर का बना खाना। आप अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जैसे कि बताया मैंने कि मिलेट्स ऐड करिए, राइस, ओट्स, किनुआ ऐड करिए। हेल्दी फैट्स लाइक ओमेगा 3 रिच फूड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, फिश, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स अब कम करें, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ों का सेवन ना करें। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई और हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवांटेज तो मिला ही होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और फाइनल मैसेजेस, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए जिसमें अच्छी डाइट और साथ में एक्सरसाइज। हर बीमारी का की ट्रीटमेंट यही होता है कि, और दूसरी बात है, अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपको बीमारियां भी कम होंगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट अपनाइए और अपनी सेहत का खूब ध्यान रखिए।